नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल की गणित समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा था, जिसमें 5.3 प्रश्नावली के सवाल कराए थे। उससे ये सवाल रह गए हैं, आज उनको आगे करते हैं। इन छात्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो देखिए, प्रथम 1 2 3 4 गिनती लिखे हैं, तो उसमें से सब 6 से विभाज्य, तो सबसे पहले 6 ही आएगा। अब 6 से विभाज्य तो 6 ही तो बढ़ता जाएगा सब में। 6 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा। 12 के बाद क्या आएगा? 18 आएगा। इस तरह सीधी चली जाएगी। प्रथम 40 पदों की बात कर रहा है वो, है प्रथम 40 धन पूर्णांकों, तो 40 पदों तक। तो योग निकालना है इनका, तो a बराबर आपका क्या हो गया? 6, b बराबर क्या हो गया? 12 माइनस 6 बराबर 6, क्योंकि ये क्या है? एपी में है, समांतर श्रेणी। ठीक है, n बराबर क्या हो गया? 40, और क्या निकालना है? s 40 निकालना है। तो ध्यान दें क्या होगा। सूत्र आप जानते हैं, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 40 बराबर 40/2 2 गुणा 6 प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह 6। s 40 बराबर 20, ये हो गया 12, ये हो गया 39 गुणा 6। s 40 बराबर 20, 12 प्लस 6 54 हासिल 5 6 दिया 18, 18 5 23। ठीक है, अब ये हो गया s 40 बराबर 20 गुणा, ये जोड़ दीजिए आप, 4 2 6, 3 और 1 4, 240। s 40 बराबर 0, 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 9, 2 दूनी 4। ये आंसर आ गया इसका, प्रथम 40 पदों का जो 6 से विभाज्य हैं। अगला क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों को योग ज्ञात कीजिए, है ना। इसी तरह से ये देखना है, अभी 8 से आ रहा है तो क्या आएगा? 8 8 के बाद अगला क्या आएगा? 16 16 के बाद क्या आएगा? 24। कितने कह रहा है? 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो कहा तक है? 15 तक, 15 पदों तक। ये किसमें हो गई? एपी में। बिल्कुल इसी तरह करना है, सेम। तो a बराबर क्या है? 8, b बराबर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 8 बराबर 8, n बराबर क्या हो जाएगा? 15, और s 15 पूछा। सूत्र वही लगेगा, एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन s 15 इक्वल टू 15/2 2 गुणा 8 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आएगा? 8। तो s 15 इक्वल टू 15/2 8 दूनी 16 प्लस 14 गुणा 8। s 15 इक्वल टू 15/2 16 और 3 14 112।
ध्यान रखेंगे एस 15 इज इक्वल टू 15/2, 6, 7, 8 और 2 128, 2 से काट देंगे। एस 15 इज इक्वल टू 15 गुणा 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 15 चौका 60, हासिल 6, 90 और 6 96। ये आंसर इसका आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 तथा 50, ये आप लिख के दिखाएं कौन सी हो सकती है। 50 के बीच विषम संख्याएं। योग ज्ञात करना है। तो देखिए विषम संख्या आप जानते हैं कौन सी होती है, 2 से ना कटने वाली। आप लिख के बजाय बताइए मुझे, है ना। तो क्या हो जाएगी, वो मिलाइए। तो 1 हो सकती है, और फिर क्या है, सब में 2 का अंतर होता है 25, 27, 29। तो 0 से शुरू करनी है। 0 से सबसे पहले 1 आएगी विषम संख्या, 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और लास्ट कहां से आएगी 50 से पहले। 50 तो 100 में, 50 से पहले आएगी 49, यानी 49 तक। अब इनका योग निकालना है। तो पहले पता करना है कि 49 तक कितने पद हो गए, ठीक है। तो क्या लगाएंगे इसमें, ए एन बराबर हो गया 49, ए बराबर हो गया 1, और डी बराबर हो गया 3 में से 1 या 2 के अंतर से चलेगी, है ना। सब में 2 बढ़ रहा होगा, तो डी बराबर 2। तो कितने पद है यहाँ पे, ये निकालने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 49 बराबर ए की जगह ए, एन निकालना है, इंटू 2। तो ये एक इधर ही आइए, 49 माइनस 1 बराबर 2n माइनस 1। ये हो गया 48 बराबर 2n माइनस 1। 2 आ जाएगा बटे में, 48/2 बराबर n माइनस 1। 24 बराबर n माइनस 1। तो 24 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर 25। सामान्य तरीके से समझें आप तो ध्यान देंगे, 0 से और 50 के बीच में, है ना। 0 से 50 के बीच में अगर 0 शामिल करोगे, 50 शामिल करोगे, तो कुल 51 संख्या है। अब एक बार को 0 अलग कर देते हैं, क्योंकि विषम संख्या में शामिल भी नहीं होगा, वैसे करते हैं। अब 1 से 50 तक 50 संख्या है, तो 1 से 50 तक में समय और विषम है। तो 25 समय और 25 विषम है, इसलिए n बराबर 25 ऐसे भी आया, और आप ऐसे भी जांच सकते हैं कि आपका n बराबर 25 आएगा। अब क्या करना है, इनका योगफल पूछा था उसने, अब इसका योगफल पूछा था, तो योगफल निकालेंगे। तो योगफल के लिए सूत्र क्या लगेगा, एस एन बराबर ny2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s 25/2 2a, ये कितनी थी आपकी 1, 2 गुणा 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी कितनी है 2। तो s 25 बराबर 25/2 2
प्लस 24 गुणा 2। एस 25 बराबर 25/2, 2 प्लस 24 48। एस 25 बराबर 25/2 50। 25 2 से कट गया 25 का, तो एस 25 बराबर आ गया 25 25 का होना 625। ये आंसर हो गया। अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से सुनेंगे। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। पहले दिन का विलंब है, पहले दिन का विलंब, पहले दिन का विलंब का जुर्माना है आपका 200 रुपए। अगर दूसरे दिन कर दिया, कौन से दूसरे दिन, तो उस पर लगेंगे 250 रुपए। ऐसे तीसरे दिन तो उस पर लगेंगे 300, यानी 50 अधिक लगता जाएगा जितने दिन लेट करेगा, है ना। 30 दिन तक करना है तो बस सीरीज आपकी बन गई। पहले दिन 200, फिर 250, फिर 300, और कहां तक? 30 दिन विलंब हो गया उसका, 30 दिन तक। तो ये क्या बन गई? ए बी बन गई। तो ए बराबर क्या है? 200, बी बराबर क्या है? 50 का अंतर था, 250 माइनस 200 बराबर 50। एन बराबर क्या लगेगा? 30 दिन तक का निकालना है, और प्रत्येक दिन की जुर्माना देनी पड़ेगी, यानी इसका योग करना पड़ेगा, एस 30 निकालना है। तो आप भी नोट करिए, करके दिखाइए कौन शीघ्रता से उत्तर निकाल लेता है ना। हाँ, करते हैं। एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो एस 30 इक्वल टू 30/2, 2 गुणा 200 प्लस 30 माइनस 1, डी की जगह 50। एस 30 बराबर 15, 400 प्लस 29 गुणा 50। एस 30 बराबर 15, 400 प्लस 2 पंजे 45 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14। एस 30 बराबर 15, ये 1400 हो गया 1850। 400 1450 1850। तो एस 30 बराबर 15 गुणा करेंगे 0, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 ठीक 120 और 7 27 हासिल 12, 15 15 16 17 और 27, है ना। तो 27,750 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। आप लोगों ने किस किसने किया देखें? ठीक है, बहुत अच्छे।
अब 16वां सवाल करते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। एक प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। देखिए 7 पुरस्कार हैं, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करिए। तो देखिए ये कह रहा है 7 नगद पुरस्कार देने के 700 की राशि रखी हुई है, टोटल 700 राशि रखी हुई है। फिर प्रत्येक पुरस्कार को अपने से ठीक पहले 20 है। अगर पहला वाला पुरस्कार है प्रथम पुरस्कार, प्रथम पदी मान लें हम, प्रथम पुरस्कार राशि बराबर ₹a है ना, तो द्वितीय पुरस्कार कितना हो जाएगा? ₹a-20। ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान दोगे आ जाएगा। तो तृतीय कितना हो जाएगा? a-20 फिर कम कर दोगे ₹40। इतनी बात समझ में आ गई आपके? ठीक है। अब क्या है, इनका टोटल कितना बैठना चाहिए? ₹700, है ना। प्रथम पद a, दूसरा a-20 यानी 20 कम हो रहा है, तीसरा फिर 20 कम कर दो इसमें से a-40 का समांतर श्रेणी बन रही है ab। अब इनके कितने पदों का योगफल 7, इनका टोटल योग 700 आना चाहिए, तो SN बराबर ₹700, क्योंकि योग दिया था ₹700 बांटने थे टोटल। ठीक है ना। प्रथम पद a बराबर इसमें a ही है, और d बराबर कितना हो गया? 20। कितना? माइनस का 20 ठीक है। n प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे इतना समझ में? ठीक है, बहुत सरल सवाल है, पर शुरू में समझोगे तो थोड़ा अगर ध्यान से नहीं दिया तो लगा क्या करना है ना, बिल्कुल सिंपल है। प्रथम पुरस्कार राशि ₹700 टोटल है, ₹700 टोटल बांटने हैं, है ना। पर पहले पुरस्कार में जितना है उससे अगले पुरस्कार में ₹20 कम, उससे अगले में 20 कम, तो d बराबर आपका -20 हो जाएगा। प्रथम पद a माना है आपने, है ना, और SN बराबर 700। ठीक है। अब यहां पर समस्या a की ओर आएगी, है ना। a कितना है? वैसे इनको जो है कि 700 तक कितने पद हैं ये निकाल लिया जाए। 700 तक 700 सवाल कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को शैक्षिक प्रदर्शन 7 नगद पुरस्कार देने के ₹700 की राशि है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार से ₹20 कम है। प्रत्येक पुरस्कार को निकालना है। ठीक है। तो अच्छा, ये 7 ही पुरस्कार है, तो n तो हमें मालूम हो गया ना, टोटल 7 बता रहा था, तो n की जगह क्या है? 7 आएगा, ये ध्यान देना। उसने कहा था टोटल 7 पुरस्कार, इनका योग 700, n की जगह 7 आएगा, तो a का मान निकालना है। ठीक है, जो a नहीं मालूम हमें, तो यहां से हो गया SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S7, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। 7 पुरस्कार है टोटल, तो 7 का योग 7 है, तो 7/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 7-1 इंटू डी की जगह कितना आएगा? -20। तो S7 की जगह 700 आ जाएगा, 7/2 2a प्लस 6 गुणा -20, तो 700 बराबर 7/2 2a माइनस हो जाएगा 120। ये क्रॉस गुणा होगा तो इधर आ जाएगा 700 गुणा 2/7 बराबर 2a माइनस 120। 7 से ये 100 बार कट गया, 100 गुणा 2 बराबर 2a माइनस 120। तो 200 ये हो गए और 120 इधर ले आए, बराबर
2a। तो क्या हो जाएगा 200 से 320, 320 बराबर 2a। तो 2a बराबर 320, a बराबर 320/2, a बराबर 160 रुपए। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार था कितना 160, फिर 20 कम कर दो तो 140, फिर 20 कम कर दो तो कितना 120, फिर 20 कम कर दो तो कितना 100, फिर 20 कम कर दो कितना 80, 1 2 3 4 5 हो गए, 2 और बचे तो कितना 60, और उसके बाद कितना 40, है ना। टोटल 700 बैठना चाहिए, है ना। 160 और 140 हो गए 300, है ना। 420, 520 और 600 और 60 40 100 700, टोटल 700। तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है, बड़े ध्यान से समझिए सवाल को। तो प्रत्येक पुरस्कार आ गई है ना। इतने रुपए के पुरस्कार होंगे 160, 140, 120, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का 2 लगाएगा, कक्षा थर्ड का 3 लगाएगा। ऐसे 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और प्रत्येक के 3 है, तो ये तो जितना 1 2 के हिसाब से आएगा उतना ही तिगनी क्लास है, तिगनी कर दिया जाएगा कुल पेड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहां क्या है, कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा तो कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा, ऐसा कक्षा 12 का 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, इतने पेड़ प्रत्येक, ये पहली कक्षा लगाएगी, है ना। यानी प्रथम कक्षा ने कितना लगाया 1 पेड़। प्रथम कक्षा मतलब 1 कक्षा 1 पेड़ लगाएगी, है ना। तो द्वितीय कक्षा 2 पेड़ लगाएगी, ऐसे ही 12, तीसरी कक्षा 3 पेड़, चौथी कक्षा 4 पेड़, ऐसी 12वीं कक्षा 12 पेड़ लगाएगी। और इनके 3 अनुभाग है। अगर पहली कक्षा के 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ हो गए, 12वीं कक्षा के 3 सेक्शन है तो 12 12 12 36 पेड़ हो गए। तो पहले हम इनका योगफल निकाल लें एक सेक्शन के हिसाब से और उसका तिगुना कर देंगे तो टोटल पेड़ आ जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से ये हो गई क्या एपी में। तो प्रथम पद ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या है 2 - 1 बराबर 1, एन बराबर क्या है 12। तो एस 12 निकालना है। एस 12 बराबर हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 12 बराबर हो गया 12/2, 2a 2 गुणा 1 प्लस n-1 12 - 1 और डी की है क्या आ जाएगा 1। एस 12 बराबर हो गया 6, 2 और 12 में से गया 11 गुणा 1 11। तो एस 12 बराबर आ जाएगा 6 और गुणा 13 और 13 6 78। तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक के 3 सेक्शन है, 78 गुणा 3 तो कितने होंगे 8 या 24 के 4 हासिल 2 7 या 21 22 23 234 पेड़ कुल लगाए जाएंगे। ये आंसर आपका आ जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है।
अब 18वां क्वेश्चन, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो देखिए प्रत्येक अर्धवृत्त की लंबाई निकालनी है इसमें, तो त्रिज्या दी है 0.5, R1 बराबर मान ली 0.5 है, पहले से उसकी 0.5 सेंटीमीटर। चित्र किताब में देखेंगे आप, एक केंद्र माना है, उससे एक वृत्त बनेगा, तो उसकी अर्धवृत्त की लंबाई चाहिए हमें। फिर कह रहा है उसके आगे एक और वृत्त बी से लगा दिया, एक और सर्पिलाकार इस तरह बना रहे हैं, तो बी की त्रिज्या क्या है? बी की त्रिज्या आपकी 1 है, तो R2 बराबर हो गया 0.1 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, और R3 बराबर क्या हो गया? 2.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसी 0.5 बढ़ती जा रही है। उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर सर्पिल बनाया गया। 13 क्रमागत अर्धों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, तो सर्पिलों की कुल लंबाई निकालनी है ना? जैसे समझ लेंगे, आपने ये त्रिज्या थी और से एक अर्धवृत्त खींचा, तो इसकी लंबाई चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? थोड़ा सा और आगे जाके इतनी त्रिज्या हो गई है, यहां से यहां तक जाएगा, तो क्या होगा? अब जो आगे आपने एक और वृत्त खींच लिया, फिर आगे 0.5 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, और फिर आगे इस तरह से आएगा, तो इसका बढ़ा देंगे। तो इन सर्पिलाकारों की कुल लंबाई पूछी है, कुल लंबाई, तो इसकी तो लंबाई ये हो गई, और अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है? 2 पाई आर का आधा पाई आर, है ना? तो इसका टोटल, फिर इसका टोटल, फिर इसका टोटल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ध्यान दें, तो इसका पहले तो प्रत्येक से आपको ध्यान से समझेंगे, प्रत्येक से आपको इसकी परिधि निकालनी पड़ी, अर्ध परिधि, है ना? तो प्रथम परिधि मान लो L1 है ना? प्रथम अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की अपने आप लेके चल रहे हैं, तो आधी अपने आप है 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? हमने L1 मान ली, और जो आएगी पाई R1 से आएगी। ठीक है, समझ गए? किससे आएगी? पाई R1 से आएगी, क्योंकि पूरी होती है पूरे वृत्त की 2 पाई आर, तो आधी होगी पाई R1, इसलिए L1 बराबर निकलेगा पाई गुणा 0.5। ये आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी द्वितीय की निकालोगे, द्वितीय अर्धवृत्त, अब त्रिज्या थोड़ी बढ़ गई, यहां से यहां तक हो गई, यानी 1 हो गई, तो L2 बराबर आ जाएगी पाई गुणा 1। ऐसी तृतीय की क्या आ जाएगी? अब आपके समझ में आ गया होगा, तृतीय क्या हो जाएगी? अब तो अपने आप बताइए कितनी आएगी तृतीय की? पाई गुणा R 1.5। तो इस तरह से परिधि आती चली जाएगी, है ना? और कुल परिधि कितने उतारा था? एक सर्किल बनाया 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से, है ना? तो n बराबर 13 है, ऐसे 13 तक आएगा, n 13 तक। तो प्रथम पर आपका a बराबर हो गया, सीरीज बन गई है, a बराबर हो गया, या सीरीज लिख लो, पहले हुई आपकी 1.5 पाई, अगला पद आ गया आपका 1 पाई, यानी पाई लिख सकते हैं। अगला पद आ गया आपका 1.5 पाई, और अगली फिर 2 है, तो अगली होगी 2.0 पाई। और आप देख रहे हो आधा बढ़ रहा है सब में, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 पाई, तो इस तरह से क्या हो गया ये, है ना? इस तरह से ये AP में हो गई, क्या हो गई? AP में। तो A इसका क्या हो गया? 0.5 पाई। R क्या हो गई? यानी D क्या हो गई? D बराबर होगी द्वितीय में से पाई में से
0.5 पाई घटा दो तो बराबर 0.5 पाई, है ना, आधा पाई समझ बढ़ रहा। ये डी हो गया। एन क्या देखा, क्रमांक 13 इस तरह के बनेंगे सर्पिलाकार बनाने के लिए, एन बराबर 13। ठीक है, अब इसका क्या चाहिए, योग चाहिए, तो एस 13 निकलवाया है, तो एस 13 बराबर ny2, अब मैं सूत्र लगा रहा हूं, सूत्र आप कई बार देखते हुए, ny2 कितना हो गया 13/2 कोष्टक 2a 2 गुणा 0.5 पाई 2a प्लस n-1 13-1 इंटू डी की जगह भी क्या आएगा 0.5 पाई, तो एस 13 बराबर 13/2, ये हो गया 5×10 1.0 पाई, प्लस ये हो गया 12 गुणा 0.5 पाई, तो एस 13 बराबर 13/2, ये पाई बचा, और ये 12×5 60, यानी कि 6.0 पाई, यानी 6 पाई, तो ये हो गया 7 पाई, 13/2 गुणा 7 पाई। अगर इसका मान लगाना चाहो तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा 7 गुणा 22/7 होती है पाई, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो ये हो गया 13 कम 13 3, यहां से ले 3 से 143, और सेंटीमीटर में दे दी तो सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। ध्यान से एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह। अब आपका क्वेश्चन 19, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 200 लट्ठों की ढेरी पे रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाली में रखे 20, उसके बाद है 19 लट्ठे, उसके बाद है 18 लट्ठे। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो सीरीज आ रही है 20 19 18 इस तरह से आ रही है, तो a बराबर तो 20 मिल जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 19 - 20 बराबर -1, है ना, -1। और अब आपको क्या करना है, वो कह रहा है टोटल लट्ठे 200 थे, तो ऐसा 17 16 करके लास्ट में कितने आए, तो लास्ट कितना है ये भी हमें मालूम नहीं है, तो एस एन पद में टोटल 200 बैठेंगे, तो एन पदों का योग 200 बैठेगा, एन पदों का योग 200, ठीक है ना। तो सबसे आखिरी पंक्ति में यानी एनवीं पंक्ति में निकालने हैं, यानी एनवां पद निकालना पड़ेगा बाद में, तो पहले एसएन से यहां से क्या निकाल ले, एन निकाल ले, क्या निकाल ले, एन निकाल ले इसमें, तो क्या हो जाएगा एसएन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो एसएन की जगह 200 आ जाएगा, एन निकालना है तो आपको 2 गुणा 20 प्लस n-1 निकालना है n, और डी की जगह क्या आ जाएगा -1, तो 200 बराबर n/2, ये हो गया 40, और इसका हो गया -n + 1,
देखिए इधर 2 इधर ले आइए, 200 गुणा 2 बराबर n, यहां हो गया 40 और 1 41 माइनस n, तो 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर। ये इधर ले आइए, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। अब n ये द्विघात समीकरण हल करनी पड़ेगी, तो n का 400 के ऐसे गुणनखंड जिसका योग 41 आए, तो क्या आएगा भाई 400 के गुणनखंड बताइए। देखिए 400 के 2 दूनी 4, 4 के हो गए, अब 100 के करेंगे, 2 दूनी 4 पचम 25, तो योग 41 आया, कैसे आ सकता है देखें, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 20 20 से तो आएगा नहीं, 16 और 25 25, 16 गुणा 25 कितने हो गए 25 40 41, 25 गुणा 25 प्लस 16 लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16n प्लस 400 बराबर 0, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। तो ये देखेंगे आप n, इसमें से n कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस 25 माइनस इसमें 16 कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 बराबर 0। तो n माइनस 25 एक कोष्टक में, n माइनस 16 एक कोष्टक में बराबर 0, तो n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 25 और n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 16। ठीक है, तो या तो ये n 25 पद के होगा या 16 पद होगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि लास्ट जो पद है उसमें कितने हैं, तो an निकालना है आपको। क्या निकालना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, तो an क्या आएगा, a 25 बराबर से देखते हैं, a की जगह कितना था 20 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 कितना हो गया, n हो गया आपका 25 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आएगा माइनस 1, तो a 25 बराबर 20, 25 में से गया 24 माइनस 1, तो a 25 बराबर हो गया 20 माइनस 24 बराबर माइनस 4, तो ये तो संभव नहीं है, माइनस में खंबे पर सीरीज और आगे निकल सकती थी इस तरह से, तो 1600 और आगे निकल गई 25 तक, टोटल हो चुकी माइनस में पद आना शुरू हो जाएगा, तो टोटल तो वही आना शुरू हो जाएगा कम, तो माइनस 4 तो खंबे संभव नहीं है, इसलिए n बराबर 16 सही है, n बराबर 16 पंक्तियां, ऐसे क्या हो जाएंगी 16 पंक्तियां हो जाएंगी। अब 16वीं पंक्ति लास्ट पंक्ति होगी सबसे ऊपर, कितने हो गए इससे निकालेंगे an से, तो a 16 बराबर a की जगह 20 प्लस n माइनस 1 की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 1, तो a 16 बराबर 20 और इसमें बचा 15 माइनस के 15 ये बचा, एक का होना माइनस के 15, a 16 बराबर 5 है ना, तो अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, अंतिम पंक्ति में लट्ठे बराबर 5, ये आंसर आ गया। तो इसको समझना आप लोग, सभी तरह के प्रश्न मैंने आपको कराए पिछली वीडियो से, एक बार फिर रिवाइज करें, समय निकाल के इसको रिवाइज करते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।